अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 17 क्लास 11th जर्नल एंट्रीज़। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कुछ इसकी जो एंट्रीज़ हैं वो थोड़ी डिफ़िकल्ट भी लगती है बच्चों को। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा पहले शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। ठीक है, तो पहला है अरुण 1 जून को अरुण गोविल एंड कंपनी, जो बंदा है जो ऑनर है उसने पेड इनटू बैंक में पे करें एज ए कैपिटल। मतलब सीधा सीधा कहना चाह रहा है, सिर्फ घुमा रहा है। क्या कहना चाह रहा है कि पैसा लेके आया कैपिटल के, तो कैश टू कैपिटल हुआ करती थी, अब वो लेकिन क्या किससे लाया, बैंक से। तो यहाँ पर आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो पहला क्या आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो कितना 6 लाख रुपए उसने लगाए हैं बिजनेस में, तो 6 लाख रुपए आ जाएंगे। क्लियर। उसके बाद है हमारा सेकंड, परचेज गुड्स फ्रॉम मुकेश, और जिसका लिस्ट प्राइस क्या था 2 लाख और 10% ट्रेड डिस्काउंट है। तो ये तो बहुत इजी है। तो परचेज अकाउंट डेबिट, लेकिन सिर्फ नेम दे रखा है। जब भी मुकेश और कुछ नहीं कह रहा तो हमेशा क्या माननी है, नेम दिया हो जब, और कैश के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ना हो, तो वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन होती है। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू मुकेश। ठीक है, कितने का, 2 लाख का 10% करेंगे तो कितना आ जाएगा आप लोगों का 20,000, वो माइनस कर दो तो 1,80,000 का उसने खरीदा, इसका मतलब। थर्ड है 1/4 ऑफ द गुड्स, मतलब इसका 1/4 कर लो डायरेक्ट। अगर आप 2 लाख का 1/4 करोगे तो फिर आपको ट्रेड डिस्काउंट भी माइनस करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप डायरेक्ट कर लोगे इसका 1/4 तो कितना आ जाएगा 45,000। उसने क्या कर दी, रिटर्न कर दी। तो अब देखो, मुकेश से हमने परचेज़ की थी तो हमने उसको रिटर्न कर दी। तो हमने क्या किया, इसका मतलब परचेज़ रिटर्न। ठीक है, हमने क्या किया है, परचेज़ रिटर्न। और परचेज़ अगर हमेशा 100% अगर डेबिट होता है, सिर्फ 5 एंट्रियों में परचेज़ क्रेडिट होता है, वरना हमेशा डेबिट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 परचेज़ रिटर्न अकाउंट, और किसको किया हमने, मुकेश को, मुकेश डेबिट, कितना 45,000। अब देखो क्या कह रहा है, मुकेश ने हमें क्या दे दिया, चेक दे दिया। हमने मतलब मुकेश को चेक दे दिया और उससे हमें क्या मिल गया है, 2% कैश डिस्काउंट। हमने मुकेश से क्या करी थी, परचेज, और हमने उसे कैश दे दिया। तो देखो 1,80,000 की तो हमने उसे परचेज़ की थी, 45 की हमने उसे रिटर्न कर दी, तो कितना हुआ 1,35,000 हमें उसे देने थे, लेकिन उसने हमें क्या दे दिया, 2% कैश डिस्काउंट। तो कैसे कैलकुलेट कर लोगे, 1,35,000 का 2% कितना आ जाएगा 2,700 रुपीज़ उसने हमें क्या दे दिया, डिस्काउंट, और हमने डिस्काउंट रिसीव कर लिया। तो एंट्री देखो पहले तो क्या बनेगी, क्योंकि पैसा जाएगा किसको, मुकेश को, तो मुकेश डेबिट हो जाएगा। मुकेश डेबिट, एक तो पैसा जाएगा कैश अकाउंट, और दूसरा हमें क्या मिल जाएगा, हम डिस्काउंट क्या कर लेंगे, रिसीव्ड। कितने का देंगे, 135 देने थे, यहाँ पर पूरा लिखते हैं 135, और डिस्काउंट कितने का दे दिया उसने हमें, 135 में से सामने वाले ने कहा कि आप 135 की जगह 2,700 कम दे दो, तो हम उसे कितने देंगे, इसका मतलब 10 में से 1,32,300। तो लिखेंगे कैसे, 1,32,300 तो हमने उसे पैसे दिए, और 2,700 का हमें क्या मिल गया, डिस्काउंट। ठीक है, और पेमेंट किससे की है हमने, चेक से तो नहीं की। हाँ, मुकेश को हमने क्या दिया था, चेक दिया है, तो यहाँ कैश ना आके क्या आ जाएगा, बैंक। बस यही डिफरेंस है। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़ और पर्सनल यूज़। अगर ऑफिस यूज़ के लिए विड्रॉ किया है तो क्या आता है, कॉन्ट्रा एंट्री बन जाती है एक तरह से, कैश आ जाएगा और बैंक कम हो जाएगा, और पर्सनल यूज़ के लिए ड्राइंग आ जाएगा और बैंक कम हो जाएगा। तो इसकी कॉन्ट्रा एक ही कॉम्बाइंड एंट्री कर देते हैं,
अगर पर्सनल यूज़ के लिए निकाला, मतलब ऑफिस यूज़ के लिए निकाला, तो पैसा आएगा और क्या कम हो जाएगा, बैंक अकाउंट। एक तो ये हो गई। दूसरा, पर्सनल के लिए क्या हो जाएगा, ड्राइंग हमेशा डेबिट होता है, 100% डेबिट, कभी क्रेडिट नहीं होती ड्राइंग। ड्राइंग अकाउंट क्या हो जाएगी, डेबिट। तो दोनों का टोटल हमने किससे निकाला है, बैंक से। तो अमाउंट कितनी आ जाएगी, 2,50,000 तो ऑफिस यूज़ के लिए और 10,000 किसके लिए, पर्सनल यूज़ के लिए। तो 2,60,000 टोटल हमने बैंक से विड्रॉ करे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहा है, परचेज मशीनरी फॉर इतना, और उस पर अगर हम कोई भी मशीनरी क्या करते हैं, परचेज, कोई भी फिक्स एसेट परचेज करते हैं तो उस पर जितना भी खर्चा होता है उसे अलग से लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ मशीनरी टू, अगर चेक से पेमेंट किया है तो मशीनरी टू बैंक आएगा और कुछ नहीं, सबको ऐड कर देंगे। 1,00,000 रुपये अगर उस पर इंस्टॉलेशन पे या फिर उसके कार्टेज कैरेज कुछ भी दिया होता तो सबको ऐड कर देते मशीनरी की वैल्यू में। और सिर्फ एंट्री क्या होती, मशीनरी टू, चेक दिया तो बैंक, और मशीनरी अगर कैश में खरीदी तो मशीनरी टू कैश। तो यहाँ पर देखो, खरीदी तो क्या है, मशीनरी, क्या लगेगा, डेबिट वर्ड कम्स इन, और क्या जाएगा, पैसा, पैसा जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। लेकिन 1,00,000 की मशीनरी थी और 5,000 उस पर चार्जेस, इंस्टॉलेशन चार्जेस, मतलब लगाने का खर्चा। ठीक है, तो 1,05,000 आ जाएगा। क्लियर है। उसके बाद सोल्ड गुड्स टू अमर, इसका मतलब उधार सेल की है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, नेम दे रखा है तो उधार ही सेल की होंगी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अमर टू, कौन सा है ये नंबर है, जून 12, अमर डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने की सेल करी है उसे, 1,00,000 की। ठीक है। उसके बाद अमर ने क्या किया है, उसने इतने रुपीस दिए हैं, चेक दिया, और सारा जब भी कह दे कि क्लियर ही, सारा अकाउंट क्लियर कर दिया या फुल सेटलमेंट कर दी, इसका मतलब 1,500 का हमने उसे क्या दिया, डिस्काउंट दिया है। ठीक है, क्योंकि हमने सेल किया था तो हम ही डिस्काउंट देंगे, और डिस्काउंट देंगे तो डिस्काउंट अलाउ कहते हैं, और अलाउ हमारे लिए क्या होगा, लॉस। भाई 1,00,000 मिलने थे, अब मिलेंगे कितने, सिर्फ इतने, तो लॉस हो जाएगा 1,500 रुपीज़ का, तो वो डेबिट हो जाएगा। तो इसकी एंट्री क्या होगी, क्या आएगा, पैसा, बैंक से चेक मिल रहा था आई थिंक, बैंक अकाउंट डेबिट टू, डिस्काउंट अलाउ भी तो किया हमने उसे, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू अमर। अमर कौन हो गया, गिवर, अब वो पैसे देगा। तो यहाँ पर देखो 98,800 तो आ गए, 1,500 का लॉस हो गया, तो इसलिए डिस्काउंट। ठीक है, और कितने देने थे अमर ने, 1,00,000 रुपये। क्लियर हो गया। देख लो अब ये सारा यहाँ तक, आगे 2-3 एंट्रियाँ रह रही हैं बस। क्लियर। अब क्या है नेक्स्ट, इससे नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पर ही करा देती हूँ, क्या कह रहा है, परचेज स्टेशनरी, कुछ तो पर्सनल यूज़ के लिए और कुछ ऑफिस के लिए। तो पर्सनल के लिए तो ड्राइंग है जो कि हमेशा डेबिट होती है, तो ये कितनी तारीख की है, जून 15। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्टेशनरी, जो अगर ऑफिस के लिए तो उसका नाम आएगा, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट। पर्सनल खरीदी है तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट। तो मैंने पहले पर्सनल का कर दिया, तो पहला ये, और सेकंड पे स्टेशनरी। टू क्या आ जाएगा, कुछ नहीं कह रहा तो कैश ही दिया होगा, कैश अकाउंट। पर्सनल यूज़ के लिए कितनी है, 3,000, तो मैं ड्राइंग के आगे ही लिख रही हूँ। ऑफिस यूज़ के लिए कितनी है, 5,000, तो टोटल कितना हो गया, 8,000। ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, लैंड खरीदी है, उसके ब्रोकेज का मतलब होता है टूट फूट पर 1% खर्च किया है, और उसका रजिस्ट्रेशन के लिए हमने 15,000। तो टोटल करो बस, क्योंकि फिक्स एसेट है, उस पर जब भी हम फिक्स एसेट खरीदते हैं तो जो भी खर्चा होता है बस उसकी वैल्यू में ऐड हो जाता है। 2,00,000 रुपये का 1% करेंगे, 2,000 तो यहाँ खर्च किए और 15,000 यहाँ, तो टोटल 2,17,000 की हुई। 2,00,000 प्लस 2,000
प्लस 15,000 कर देंगे। तो क्या खरीदे? बिल्डिंग, लैंड, लैंड अकाउंट डेबिट टू किससे? चेक से, टू बैंक आ जाएगा यहाँ पर, बैंक अकाउंट। लेकिन टोटल साथ में 2 लाख, 2 लाख प्लस 2,000 प्लस 15,000। अगर कोई भी फिक्स एसेट खरीदते हैं तो ये सब चीज़ें अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं होती, खरीदी है। क्योंकि अगर रिपेयर होता तो लिखते, लेकिन सिर्फ खरीदी है। जब भी खरीदते हैं तो सारी वैल्यू ऐड हो जाती है। 2,17,000, 2,17,000, 2 लाख, ठीक है। उसके बाद कह रहा है वेजिस दे हैं लेबर को और सैलरी दी है किसको? क्लर्क को। तो वेजिस अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि वेजिस अकाउंट डेबिट, वेजिस डेली बेसिस पे होते हैं जो रोज़ रोज़ के देते हैं, ठीक है। और सैलरी मंथली होती है। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैसे दिया? कुछ नहीं कह रहा, तो कैश कितना? 20,000 के तो वेजेस दिए हैं, 30,000 का सैलरी दिया है, तो टोटल हो जाएगा 50,000, ठीक है।